आज आप लोगों के सामने तीसरा वीडियो एसएससी जीडी का जो 2023 का एग्ज़ाम चल रहा है आज, यानी चैनल सुपर जीनियस बासुपट्टी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबाएंगे और अपने दोस्त को के पास शेयर करेंगे। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगियों में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, जहान होता है। तो दोस्तों, ये जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ शिफ्ट एसएससी जीडी की शिफ्ट नंबर 1 देखेंगे क्वेश्चन जो कि आज पूछे गए प्रश्न है। हम अपने क्लास में जो भी क्वेश्चन को नोट करवाते हैं यानी कि जो भी बताते हैं वह 100 यानी कि 50% मिलने का ही चांस होती है। आइए देखेंगे पहला क्वेश्चन, त्रिया नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो असम में है। और हमारे भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो 8 है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया था कि जो कि बहुत बार क्वेश्चन हर एक बंदे को जवान पर होगा, भारत में बिहार की साक्षरता दर यानी कि शिक्षा के मामले में बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो 63.82% है। और उसी में कहा जाए कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य को है? तो लक्षद्वीप को है। और केंद्र शासित को छोड़कर बात किया जाए तो सबसे अधिक साक्षरता दर हमारे केरल को है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, स्टार्ट ऑफ इंडिया मंत्रालय जो शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई है और यह 2015 में शुरू किया गया है। यह वाणिज्य एवं उद्योग से संबंधित रखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, CSIR का प्रथम महिला महानिदेशक कौन हुए? तो नल्ला थम्बी कलाईसल्वी। ये आपका करेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखेंगे, 2022 का शिवसेना, तो शिवसेना कहाँ का पार्टी है? तो शिवसेना महाराष्ट्र की पार्टी है। और महाराष्ट्र में के शिवसेना से राज्यसभा का सदस्य किसको नामित किया गया है यानी कि चुना गया है? तो संजय राउत को चुना गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, वृक्ष में पोषक तत्व कितने होते हैं? तो वृक्ष में पोषक तत्व 6 होते हैं। बच्चे को अगर शरीर में अस्थियां की बात किया जाए तो 208 होते हैं और वयस्क में 206 होते हैं। अगला ध्यान देखेंगे, सागा ढाबा त्योहार कहाँ का है? तो सिक्किम का है। क्वेश्चन यहाँ से सिक्किम के बारे में बन सकता है यानी कि पूछ सकता है कि भारत में सबसे कम आबादी वाला शहर कौन सा है? तो सिक्किम है। अगला देखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र कौन से आते हैं? तो कच्चा माल। और द्वितीय क्षेत्र कौन से आते हैं? तो उद्योग आते हैं। और तृतीय कौन सा आते हैं? तो सेवा कर आते हैं। सेवा में जैसे कि बैंक हो गया, रेलवे हो गया, जो सेवा प्रदान करती है वह हमारे तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न जो कि कल का प्रश्न रिपीट किया हुआ है, महात्मा गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोधिक वृक्ष के नीचे, यानी कि वह कहाँ पर है? तो बोध गया में। और ये बोध गया कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। ये हमारे बिहार से कल का प्रश्न भी पूछा गया था 3rd शिफ्ट में। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का है। और लोकतंत्र भी भारत का। प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से किस में लोकतंत्र नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है।
अगला प्रश्न देखेंगे, और यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है संविधान से कि भारतीय संविधान को लिखने वाले कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारे भारत में संविधान कब लागू किए गए? तो 1950 में लागू किए गए। अगला देखेंगे प्रश्न, रस्सी बनाने के लिए किस मटेरियल की जरूरत होती है? तो रस्सी बनाने के लिए रेशेदार जैसे कि जूट, सन, ये सब आते हैं। अगला देखेंगे स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले शहर, स्वदेशी आंदोलन से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले शहर कौन हुआ? तो पश्चिम बंगाल कोलकाता हुआ, जो कि यह किस आंदोलन के थ्रू किया गया था? बंगभंग आंदोलन के थ्रू किया गया था। अगला देखेंगे शोभना नारायण किससे संबंधित है? तो शोभना नारायण कथक से संबंधित है। अब अगला प्रश्न शिफ्ट 2 का, जो कि 12 जनवरी को पूछी गई क्वेश्चन है। देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको सामान्य ज्ञान, रेलवे का एक सामान्य ज्ञान आता है, रेलवे का सामान्य ज्ञान, उनसे भी बहुत टैली कर रहा है। या तो आप लुसेंट को पढ़ के जाते हैं तो 40% क्वेश्चन आपको बन जाएगा, 40 से 50% क्वेश्चन आपको बन जाएगा, लुसेंट को भी आप पढ़ के जाते हैं तो। जैसे देखेंगे पुराणों की संख्या कितनी है? तो 8 है। यहाँ पर अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय गान, भारत की जो राष्ट्रीय गान है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रीय गीत के बारे में पूछ दिया तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध का काल क्या है, समय कब शुरुआत किया गया? तो 1914 में शुरुआत किया गया। लेकिन यह प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 1914 से 1918 तक चला। इसी पर द्वितीय विश्व युद्ध की बात किया जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 1939 से 1945 तक चला। अगला प्रश्न देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्या तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यह जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसी में भगत सिंह जो निकल गए थे, घर से भाग गए थे, ये इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखने के लिए। आगे देखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किसके द्वारा हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के द्वारा हुआ, जिसमें बाबर विजय हुए। अगला प्रश्न, वायुयान और रॉकेट बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वायुयान और रॉकेट बनाने में एल्युमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे ओजोन छिद्र का जिम्मेदार कौन है? ओजोन छिद्र का जिम्मेदार आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो कि ओजोन, और क्वेश्चन यहाँ से यह भी बनता है कि सूर्य के पराबैंगनी किरणों को रोकने वाले कौन से परत होते हैं? तो ओजोन परत होते हैं। अगला देखेंगे माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली बार सफलता यानी कि चढ़ने वाले कौन से हैं? तो बछेंद्री पाल हैं। अगला प्रश्न देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न, संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। अगर वेद की बात किया जाए तो यहां पर एक आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। प्रश्न यहां पर यह भी बनेगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद। आगे देखेंगे प्रश्न, राज्य विधानसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं?
तो अनुच्छेद 170 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद से प्रश्न पूछा गया है, यानी कि सभी शिफ्टों में अनुच्छेद से प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्न को याद रखेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है, और विश्व की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा जाए तो कौन सी होगी, तो नील नदी होगी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी होगी। आगे प्रश्न देखेंगे, इस्लाम धर्म मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ, तो 570 ईस्वी में इनका जन्म होता है। प्रश्न पूछा गया, कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। आगे देखेंगे, रॉकेट सिद्धांत किस नियम पर पालन करते हैं, तो रॉकेट सिद्धांत न्यूटन के तृतीय गति के नियम पर पालन करते हैं। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का अंतर्राष्ट्रीय सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ बनाती है, तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ बनाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, हर्षचरित का लेखक कौन हुए, बाणभट्ट हुए। हर्षचरित का लेखक बाणभट्ट हुए। अगला प्रश्न देखेंगे, इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की जाती है, तो वेंटिन और बेस्ट के द्वारा की जाती है। इससे अब मैं बताता हूं कि आपको क्या क्या अधिक से अधिक तैयारी करेंगे जो कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप कुछ नहीं, अनुच्छेद को याद रखिए, अनुच्छेद को याद रखेंगे, इसके बाद नृत्य को याद रखेंगे, इसके बाद राजधानी को याद रखेंगे। राजधानी, अभी तक राजधानी के बारे में नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछेगा ही। इसके बाद पुस्तक को याद रखिए, पुस्तक और लेखक को याद रखिए। इसके बाद अगर साइंस से बात करूं तो खोज को याद रखिए। अगर युद्ध की बात किया जाए तो युद्ध से याद रखिए, जो आपके साथ लाएंगे। इसे शेयर अधिक से अधिक करें ताकि आपके पास वीडियो